हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जब मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा था अपने पेपर में आपके लिए कराने के लिए, तो मैंने एक चीज एनालिसिस की है। इसमें हमें डायरेक्टली नहीं बोला गया, यानी कि पहले जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए या 2018 में क्वेश्चंस आए थे उसमें हमें डायरेक्ट दिया गया था कि जो कंपाउंड हो रहा है वो 2 ईयर का 2 ईयर्स का निकालना है, 3 ईयर्स का निकालना है। इसमें ऐसा तो नहीं आया है, इसमें हमेशा फ्रैक्शन में आया, यानी कि किस तरीके से आया कि जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है 2 and 1/3 ईयर्स, यानी कि फ्रैक्शन में आया। इसके अलावा क्या आया 2 and 5/8 ईयर्स, इस टाइप से क्या है फ्रैक्शन में आया। और जो मैं क्वेश्चंस जब नोट डाउन कर रहा था तो मैंने एक एनालिसिस किया 2018 के कंपैरिजन में 2019 का जो एग्जाम पेपर था वो थोड़ा टफ था। यानी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा था पेपर में, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं जो मैंने कल कराए थे क्वेश्चन उससे। तो आज हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लग जाए और मैं आज क्या है इजी, यानी कि धीमे धीमे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं जिस टाइप के मैं सीट में करा चुका हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर उसकी लैंग्वेज हो रही है लेकिन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है अ सम ऑफ 8,000 invested at 10% per annum, 10% per annum amount to 9,261 in a certain time, यानी कि टाइम हमें नहीं दिया है। इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी कि जो कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट वो क्या है हाफ ईयरली है। व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम टाइम एट डबल सेम टाइम एट डबल परसेंट, यानी कि द अर्ली रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है एनुअली हो रहा है। इसमें एक्चुअली हमें दिया क्या है, एक तो ये हमें प्रिंसिपल दे दिया, इसके बाद में ये रेट ऑफ परसेंट दे दी, ये क्या हमें अमाउंट दे दिया, और जो कंपाउंड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है, यानी कि 1/2 ईयर्स में कंपाउंड हो रहा है, एक साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है। और हमें निकालना क्या है, हमें सीआई निकालना है सेम टाइम, यानी कि जो भी हम टाइम, एक तो टाइम हमें दिया नहीं गया है, यानी सर्टेन टाइम बोल तो दिया लेकिन दिया नहीं है, जो कि हमें निकालना है। तो हमें टाइम निकालना है, उतने ही टाइम के लिए हमें सीआई क्या करना है फिर से निकालना है। जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो सीआई का दिया है। इसके अलावा जो टाइम के अलावा जो रेट है 10% से क्या है डबल हो जाएगी, अर्ली रेट की, अर्ली जो रेट है उसकी क्या डबल हो जाएगी। तो 10 हमें दी गई है, अब क्या है हमें 20% के लिए निकालना है। कंपाउंड हो रहा है एनुअली, यानी कि हमें क्या क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया और रेट दे दी और हाफ ईयरली कंपाउंड दे दिया। इसमें सबसे पहले हमें क्या है सर्टेन टाइम, यानी कि हमें क्या है टाइम निकालना। सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड में मुझे थोड़ी बहुत जगह चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से मैं सॉल्यूशन लिखना फिर स्टार्ट, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन की पावर एन टी। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है। इसमें मैं क्या है अमाउंट की वैल्यू में रखता हूं 9261, प्रिंसिपल कितना है 8000, 1 प्लस आर क्या है, आर है 10% की जगह 10/100, एन कितना है, एन हाफ ईयरली हो रहा है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके बाद में फिर से एन की वैल्यू 2 इंटू टी, जो हमें क्या है फाइंड आउट करना है। ये इसके नीचे आएगा और ये क्या है सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9261/8 800 इक्वल टू ये क्या 20,
ये हो गया 21/20 की पावर क्या 2 × t। ये है, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, यानी कि ये क्यूब लिखा हुआ है 21/20 का क्यूब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू इक्वल टू 21/20। तो यहां से क्या है, हम कंपैरिजन करा देंगे किसका, जो हमारी पावर्स हैं इनका क्या है, हम कंपैरिजन करा देंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्या है या जो नंबर है वो सेम है, तो हम क्या है पावर का कंपैरिजन करा सकते हैं। यानी कि क्या हो गया 3 = 2, 3 = 2t। तो t इक्वल टू क्या आ गया 3/2 और t इक्वल टू आ गया 1/2 ईयर्स, यानी कि 1.5 ईयर्स। टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास में 1.5 ईयर आ गया है, यानी कि 1.5 साल आ गया। जो टाइम पीरियड जो सर्टेन टाइम बोल रहा था ये क्या आ गया हमारे पास 1.5 साल आ गया। अब हमें सीआई निकालना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन में दिया गया वो हमें अब निकालना है सीआई। सीआई निकालने के लिए आपको टाइम आ गया, परसेंटेज क्या है, जो अर्ली परसेंटेज यानी 10% है उसकी डबल है, यानी कि 20% हो जाएगी। टाइम आ गया आपके पास, तो कैसे निकालेंगे, सम कितना है 8000, 1.5 साल के लिए निकालना है। क्यों, इसमें जो हम निकाल रहे हैं उसमें हमें क्या दिया गया है कि एनुअली हो रहा है, जो कंपाउंड हो रहा है एनुअली हो रहा है, तो अब 1.5 साल के लिए निकालेंगे। और जो रेट है वो क्या है डबल है, रेट कितनी है डबल, और सेम टाइम है, सेम टाइम में टाइम कितना आया 1.5 साल, तो हमें क्या है सेम टाइम यानी 1.5 साल के लिए निकालना है, और एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और जो रेट है वो क्या है डबल है, तो ये 20% का ये आएगा, कितना आएगा, ये 2 कट जाएगा और ये 2 0 8 2 16, यानी कि ये 1600 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरे साल क्या आएगा, ये 1600 तो आएगा ही आएगा, इस पर भी 20% लगेगा, इस पर 20% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32,320। ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो पूरा ही रहेगा, सेकेंड ईयर का ये है, इसका क्या है हाफ लेना है। ये टोटल है कितना 0,291, यानी 1920 का हमें क्या है हाफ लेना है 960। तो जो सीआई आएगा, सीआई क्या आएगा, सीआई इक्वल टू 1600 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस जो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा 960। ये तो ये आ गया 0,652, यानी कि सीआई आ गया 2560, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया होगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेंदी है और कई चीजें इसमें दी गई हैं, प्रिंसिपल भी दे दिया, परसेंटेज भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, हाफ ईयरली दे दिया। उसके बाद में हमें सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्चुअल पूछा गया है जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो निकालना है। वो उसमें क्या बोल दिया सेम टाइम, डबल ऑफ रेट और ईयरली कंपाउंड, इस तरीके से क्या ये हौच पौच हो जाएगा, हौच पौच हो रहा है। आपको क्या है केयरफुली एक एक स्टेप से इसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The compound interest, the CI on a certain sum at 10% PA for
2 and the 1/3 years is रुपए 1201.60. इंटरेस्ट compound annually. The sum रुपए 4200, रुपए 4800, रुपए 5400 और रुपए 4500। ये हमें दी जाएगी। ठीक है, इसमें हमें क्या है, द CI ऑन अ सर्टेन सम एट 10% PA फॉर 2 and the 1/3 years इज रुपए 1201.6। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली द सम इज। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। बस जो मैं बोल रहा था कि इसमें क्या है, ये फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। जो 2019 के मैं क्वेश्चन देख रहा था, इस टाइप के और भी इसमें उसमें और भी शिफ्टों में क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब दो क्वेश्चंस और थे, इसमें वैल्यू चेंज थी और जो फ्रैक्शन था वो चेंज था। इसमें 2 and the 1/3 दिया है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 2 and the half बताया है, या 2 और उसके बाद में डेज में दिया है। इसमें क्या है, 2 and the 1/3 दिया है। इसमें क्या मिस्टेक करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें हमें दिया क्या है, परसेंटेज दी गई है और टाइम दिया गया है और CI दिया गया है। तो इसमें हम क्या है, कंपैरिजन वाला मेथड लगाएंगे। जो क्या है, हम कंपैरिजन वाला मेथड करते थे कैसे, R% इक्वल टू 10%, 10 को 1/10 कर लो। अब प्रिंसिपल दिया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे 10⁻³ 3 क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा टाइम्स है, तो हमें 3 टाइम्स 2 से ज्यादा ईयर का है, तो हमें क्या है 3 ईयर का निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट। ठीक है, अब 1000 यूनिट का CI निकालेंगे। क्यों, क्योंकि CI का ही, तो CI से हम कंपैरिजन करा सकते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 1000 का 1/10 या 10 से फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1/10 से सेकेंड में क्या आ जाएगा, 100, तो प्रिंसिपल से आ जाएगा। और 100 पर 1/100 से क्या 10 और आ जाएगा CI। यही डिफरेंस होता है। इससे थर्ड ईयर में प्रिंसिपल से 100 आ जाएगा, और जो 100 है और ये वाले 100 है, इनसे भी क्या है 1/10 से क्या है 10 आ जाएगा। अब बचा ये सेकेंड ईयर का जो 10 है, इस पर भी 1/10 के हिसाब से क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये चीज हमें देखनी है, ये जो सेकेंड ईयर वाला है ये तो पूरा है, यानी कि 2 and the 1/3 years दिया है, यानी कि ये सेकेंड ईयर तक तो पूरा CI मिलना है। जो थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर का 1/3 मिलना है। थर्ड ईयर का कितना मिलना है, 1/3। तो थर्ड ईयर का CI कितना है, थर्ड ईयर CI इक्वल टू कितना है 100, यानी कि 121 का 1/3 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 14.33 यूनिट। तो जोड़ दो तीनों CI को क्या है, जोड़ दो तीनों CI को जोड़ दो। तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस के 110, यानी 110 प्लस का 40.33, ये आ जाएगा 250.33 यूनिट।
ये CI आ गया। अब CI हमें गिवन क्या है, 1201.6, यानी कि कंपैरिजन करा दो 250.33 यूनिट का कंपैरिजन कराना है रुपए 1201.60 से। ये कितने टाइम्स जाएगा, 4.8 टाइम्स चला जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुपए 4.8। जब 1 यूनिट बराबर 4.8 आया तो प्रिंसिपल का क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, 100 यूनिट इक्वल टू 4.8 रुपीस इंटू 100। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू रुपए 4800, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो। इस टाइप से आपको करने हैं, और इतना तो करना पड़ेगा। जो प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको क्या है, मैथ में कुछ क्वेश्चन क्या है सिंपल रहेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन क्या है टफ रहेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। ये एक से 1.5 मिनट ले जाएगा आपका, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो कि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो, जिससे कि आपको क्या है, क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए इसमें करना क्या है, और कुछ कैलकुलेशन आपके मन में ही हो जाए। यानी कि कुछ स्टेप्स क्या है आप अपने मन में ही कर लो, यानी कि ये वाली स्टेप थी, ये नहीं सीधा ये आप क्या कर देते, ऐड कर देते और डायरेक्ट यूनिट का निकाल के कर देते। तो ये इस टाइप का क्या है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये सब चीजें क्या है प्रैक्टिस से आएंगी। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ का फंडा ही यही है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्या है आपका मैथ अच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI on a certain sum at the end of 3 years at 5% per annum is रुपए 1200. The compound interest, the CI on the same sum for the same period at the same rate is CI यानी IC ईयरली, यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। ठीक, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर हमारे पास क्या है स्पेस नहीं बचेगा, फिर मुझे अभी मिटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन थे, यानी कि और शिफ्टों में क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। इसमें क्या है, द SI ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years at 5% पर एनम इज 1200। यानी कि इसमें हमें क्या क्या दे दिया है, इसमें हमें सम नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्या दिया है, ईयर दिया है 3 year, यानी कि टाइम पीरियड हमें क्या दे दिया है, ये क्या है टाइम पीरियड हमें दे दिया गया है। इसके बाद में परसेंटेज भी दे दिया गया है, आर भी दे दिया गया है, और ये क्या है SI है, जो कि SI मिला है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। जब हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, उसी प्रिंसिपल पे क्या हमें CI बताना है, जो कि लास्ट में हमें टाइम भी सेम दिया गया है, टाइम यानी 3 साल ही हो जाएगा, और रेट भी सेम दिए यानी 5%, और क्या दिया है सेम प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सब सेम ही सेम है, सिर्फ हमें CI बताना है। सबसे पहले क्या है, हम सिंपल इंटरेस्ट से क्या है प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो क्या है
SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। SI कितना दिया गया है हमें 1200 इक्वल टू P निकालना है, R कितना है 5%, T कितना है 3 इयर्स और 100। ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 से, तो P कितना आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज। यानी कि ये क्या है हमारा P आ गया, P कितना आ गया 8000। अब इस पे क्या है 3 साल का 5% से क्या हमें CI निकालना है, यहीं से मैं निकाल देता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। 1 2 एंड 3, ठीक है। 5% रेट क्या है इसकी 5% है, तो 5% से फर्स्ट टाइम में क्या मिलेगा 400 रुपीज, और सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल पर तो 400 रुपीज मिलेंगे, फिर 400 पर 5% के हिसाब से 20 रुपीज और मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पर 5% के हिसाब से 400 मिलेंगे, और 400 और ये दूसरे 400 पर 5% के हिसाब से कितना कितना मिल जाएगा 20 और 20 और मिल जाएगा। और ये जो 20 है सेकेंड ईयर का, इस पर 5% के हिसाब से 1 रुपीज और मिल जाएगा। तो CI अब तीनों साल का क्या है CI ऐड कर देंगे, यानी कि 43 इंटू 400 प्लस का 3 इंटू 20 प्लस का 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1261 रुपीज आ जाएगा CI, जो कि हमारे एक ऑप्शन में था, मैंने आपको लिखा नहीं है। इस टाइप से क्या है सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर मैं और ज्यादा लेंथी करता हो जाता, लेकिन क्या है हमें 1 मिनट में विद इन 1 मिनट क्वेश्चन पेपर, मतलब कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन करना है मैथ का, जब जाके क्या है आप कर पाओगे। उसके लिए क्या है आपको प्रैक्टिस चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन थे उसमें 2-3, और इन CI द डिफरेंस इन CI ऑन अ सर्टेन सम एट 10% PA for 1 year and 1 year when the interest is compound half yearly and yearly, half yearly and yearly, is रुपए 88.8। What is the SI on the same sum for 1 and the 2/3 years at same rate? The difference in CI on a certain sum at 10% per annum for 1 year when the interest is compound half yearly and yearly is 88.80।
इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या है, रेट ऑफ परसेंट दे दी, ईयर कितना है 1 है, यानी कि रेट ऑफ परसेंट दे दी, उसके बाद में क्या दे दिया, ईयर कितना दे दिया, 1 ईयर दे दिया। अब इसके बाद में दो कंडीशंस दी है, यानी कि कंडीशन तो एक ही है, लेकिन उसमें दिया क्या है कि जो कंपाउंड है एक बार हाफ ईयरली हो रहा है और एक बार ईयरली हो रहा है, इन दोनों को जो डिफरेंस आ रहा है जो रुपए में, वो कितना आ रहा है, 88.80 रुपीस आ रहा है। यानी कि जब आप ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस, यानी कि ईयरली पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे और हाफ ईयरली पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 88.80 यानी कि 88.8 रुपए आएगा। और हमसे पूछा, ऐसा ही पूछा गया है, जो कि हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हमें सम नहीं दिया गया है, लेकिन हमें क्या है, रेट ऑफ परसेंट दी गई है, उससे क्या है हम निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ परसेंट बराबर 10% इक्वल टू 1/100। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 यानी 10 स्क्वायर बराबर 100 यूनिट। 100 यूनिट हमने क्यों लिया, क्योंकि ये हाफ ईयरली है और ईयरली है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं हाफ ईयरली यानी कि ईयरली के लिए मैं करता हूं, ईयरली पर 100 पर 10% के हिसाब से कितने यूनिट सीआई आ जाएगा, सीआई आ जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, अब हाफ ईयरली पर 100 यूनिट पर सीआई कितना आ जाएगा, जो कि हम क्या है, हाफ ईयरली है, तो क्या है, जो रेट है वो क्या है, हाफ हो जाती है। रेट कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और 2 टाइम्स हो जाती है, इसलिए क्या है, ये रेट हाफ हो जाती है। तो 5% पहले साल 5 यानी पहले साल 100 पर 5% के हिसाब से 5 यूनिट आ जाएगा, और दूसरे साल प्रिंसिपल पर 5% के हिसाब से 5 यूनिट मिलेगा। लेकिन दूसरे साल क्या है, 5% जो इंटरेस्ट आया है 5 पर भी कुछ मिलेगा, जो कि 0.25। ठीक है, तो ये सीआई कितना हो गया, 10.25। और डिफरेंस हमें क्या दिया गया है, ये दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है। तो क्या है, सीआई माइनस सीआई 1 ईयर का और सीआई 1/2 ईयर्स का डिफरेंस 88.80 रुपीस दिया है। ये कितना है, ये 10 माइनस 10.25 इक्वल टू रुपए 88.80। तो ये कितना आएगा, 0.25 इक्वल टू रुपए 88.80। ठीक है, अब ये हमें चाहिए प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल चाहिए हमें 100 यूनिट। तो मैं इसमें 400 से क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 100 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रुपए 88.8 इंटू 400। तो ये एक जीरो से ये चला जाएगा, ये कटेगा, एक जीरो आ गया, तो ये 8 32 हासिल आई 3 32 3 35 हासिल आई 3 32 3 35, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 35,520। यहां से हमें क्या है, प्रिंसिपल मिल गया। प्रिंसिपल मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, अब एसआई निकाल देंगे। एसआई क्या है, हम निकाल देंगे। प्रिंसिपल हमें मिल गया है, तो हमें क्या है, एसआई निकालना है। एसआई में हमें क्या है, सेम सम यानी प्रिंसिपल सेम है, ईयर यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या दिया है, 1 एंड द 2/3 ईयर्स दिया है, रेट क्या है, सेम है। तो हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई इक्वल टू क्या था हमारे पास, P इंटू R इंटू T/100। P कितना है, सेम 35,520। R कितना है, सेम यानी कि 5%। 5 है कि 10 है, सॉरी 10%।
10%। और टाइम पीरियड कितना है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, इसे 5/3 लिख सकते हैं अपॉन 100। 5/3 फ्रैक्शन को क्या है हमने सॉल्व करके 5/3 हम लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से ये कितने टाइम जाएगा, एक एक, और ये 8 और 4, यानी कि ये से 0 और हासिल आई 2, 40 2 42, हासिल आई 4, 5 4 9 और 5, यानी कि SI कितना आ जाएगा, SI आ जाएगा 5920। SI कितना आ जाएगा 5920। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने सीट में अच्छे से करा दिया था, तो यहाँ पे उतना अच्छे से कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप ही है ना सॉल्व करो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसे आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करना, अलग अलग ट्रिकें लगाना, अलग अलग तरीके से सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain amount of money at CI grows to रुपए 66,550 in 3 years and रुपए 73,205 in 4 years. The rate of percent per annum is। ठीक, तो फर्स्ट है ऑप्शन 10%, सेकेंड ऑप्शन है 5%, थर्ड ऑप्शन है 9%, फोर्थ ऑप्शन है 11%। ठीक है, इसमें क्या है, a certain amount of money at CI grows to 66,550 in 3 years, यानी कि ठीक, इसमें हमें क्या दिया गया, ये दोनों अमाउंट दिए गए, ये अमाउंट 3 साल के बाद, यानी प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया, प्रिंसिपल जो भी है उसमें रेट ऑफ परसेंट लगकर ये 3 साल के बाद में ये अमाउंट बन जाता है, और 4 साल के बाद में क्या है, ये अमाउंट बन जाता है। ये दोनों ही अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट दिया गया, ये क्या है 4 साल का अमाउंट दिया गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सीआई का, उससे क्या है कंपैरिजन करा लेंगे। किस टाइप से कंपैरिजन कराना है, देखो, अमाउंट इक्वल टू क्या है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है। पहले मैं 3 इयर्स के लिए लिखता हूं। 3 इयर्स के लिए हमें अमाउंट कितना दिया गया, 66,550 इक्वल टू P नहीं दिया गया, P सेम ही रहा होगा, 1 प्लस के R भी सेम रहेगा, टाइम क्या है ये 3 इयर्स, ये मैंने 3 इयर्स के लिए लिखा। अब मैं 4 इयर्स के लिए लिखता हूं। 4 इयर्स के लिए क्या दिया गया, 73,205 इक्वल टू P सेम है 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर। ये दोनों मैंने लिख दिए, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो मैंने क्या है फॉर्मूले में पुट करा दिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड है इसे
इसमें फर्स्ट का डिवाइड कर दूंगा। कैसे? 73,205 डिवाइडेड बाय 66,550 इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 अपॉन P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, यहाँ पे 4 आएगा, 4। ठीक, ये P से P कट जाएगा, ये 4 से 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से 3 माइनस हो जाएगा। तो ये किस टाइप से लिख जाएगा? ये 73,250 बाई 66,550 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब ये 1 को यहां पे लाएंगे तो ये R अपॉन 100 इक्वल टू 73,205 बाई 66,550 माइनस 1। इसका ये क्या है? एलसीएम ले लिया। ये 73,205 माइनस 66,550 ये आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। कहाँ पे मिटाऊंगा? इधर ही ऊपर, ये वाला पहले मुझे मिटा देना चाहिए था तो सही रहता। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। ये मैंने यहां से सॉल्व करता हूं। R अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा? ये सॉल्व होके आ जाएगा 6655 डिवाइडेड बाय 66,550। इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 1 टाइम्स जाएगा तो R इक्वल टू आ जाएगा 10%। यही क्या आंसर होगा? ठीक, यही क्या होगा? आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, अमित borrowed a sum of रुपए 25,000 है ऑन SI। भोला बम का गोला borrowed the same amount, यानी कि प्रिंसिपल क्या है? दोनों का 25,000 है ऑन CI, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है एट द एंड ऑफ 2 years। भोला had to pay रुपए 160 more interest than Amit। The rate of interest charged per annum is। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें क्या है? हमें घुमाया गया है। ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें क्या है? हमें घुमाया गया है। इसे और एक तरीके से लिख सकते थे जो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें क्या है? अमित बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन SI। जो अमित नाम का लड़का है, ये क्या है? 25,000 रुपए SI की रेट पर लेता है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट पर 25,000 रुपए लेता है। लेकिन भोला है, जो भोला नाम का व्यक्ति, वो क्या है? 25,000 रुपए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है। दोनों कितने? 2-2 साल के लिए लेते हैं, यानी कि
टाइम पीरियड दोनों का क्या है 2 साल। ये एसआई पर ले रहा है, अमित किस पर ले रहा है एसआई पर ले रहा है, और जो भोला है वो क्या है सीआई पर ले रहा है। ये भोला क्या है सीआई पर ले रहा है, ठीक है। अब भोला क्या है 160 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि जो भोला है वो 160 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है अमित से। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी। अब ये हो गया। इसमें अब मैं दूसरे तरीके से बोल लूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इक्वल टू 160, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सीआई माइनस एसआई इक्वल टू 160 इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 160 है। तो आप क्या है, आप हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो आप क्या है आर परसेंट, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आर परसेंट बराबर टी डी बाई पी इंटू 100। अब इसमें डिफरेंस 160 है और पी प्रिंसिपल कितना है 25,000, और ये इसमें ब्रैक स्क्वायर में ये कट गया तो ये आ गया 4y50 इंटू 100, तो ये कट के ये क्या आ गया, ये 2 टाइम्स जाएगा 8%। ये आप सिंपली निकाल लोगे, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा, इसमें क्या है हमें घुमा दिया गया है, बाकी है सेम। दोनों में ऑप्शन 8% ही आना है, ऑप्शन भी 8% यही है, सेम यही है, सिर्फ इसमें हमें क्या है थोड़ा सा घुमा दिया गया है। घुमा कैसे दिया गया है ऐसे, यानी कि प्रिंसिपल है जो 25,000, ये क्या है 2 साल, इसमें 2 साल ये जो निकलेगा प्रिंसिपल पर, जो प्रिंसिपल पर जो सीआई आता है, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर और सीआई ऑफ प्रिंसिपल ऑन फर्स्ट ईयर, ये और ये क्या है कुछ रेट पे आएगा, ये रेट पे आएगा, ये सेकेंड ईयर का आएगा सीआई ऑन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये सीआई, ये वाला जो कॉलम है ये सीआई क्या है एसआई के बराबर होता है, ये एसआई इक्वल टू क्या होता है सीआई होता है, एसआई इक्वल टू सीआई होता है। डिफरेंस क्या होता है जो सेकेंड ईयर पर, जो सेकेंड ईयर पर, यानी कि जो सेकेंड ईयर पर इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही क्या होता है डिफरेंस होता है, वही क्या होता है डिफरेंस होता है, जो कि 160 है और जो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। इस टाइप से आप ये समझ लोगे और ये ऐसे निकाल लोगे तो इसका आंसर आएगा 8%, ठीक है। इसी टाइप के ये भी क्वेश्चन थे, इसमें टाइप यही थे, अलग अलग इसमें क्या है संख्याएं दी गई थी, वैल्यूज दी गई थी, अलग अलग ईयर दे दिए, लेकिन इनका मेथड और टाइप सेम था। और भी इस टाइप के और क्वेश्चन थे, मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए और मेरे ख्याल से जो शिफ्टें हुई होंगी वो 15 से 18 शिफ्टें हुई होंगी, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 आए थे। और मैंने प्रीवियस भी मैंने क्वेश्चन बताए, उस टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, किसी के 5-5 भी क्वेश्चन आए थे। तो ये इस टाइप के ही सारे क्वेश्चन थे 2019 के एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूं कि डेली 1-2 सब्सक्राइबर क्या है कम हो रहे हैं। जब भी मैं स्कूल में थोड़ा बच्चों को मारपीट कर देता हूं या उन पे सख्ती दिखा देता हूं डिसिप्लिन की वजह से, तो वो बच्चे क्या है बदला यहां से ले लेते हैं, यानी कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है या नहीं रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो ठीक है, जो भी है देखेंगे, अपन तो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।